चलिए हम लोग देखेंगे सॉइल। आज की क्लास छोटी सी क्लास है, तो इसमें हम लोग देखेंगे मृदा को। तो भारत की मृदाओं का वर्गीकरण देखेंगे, उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर। और देखते हैं कि कितने प्रकार की मृदा होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम मृदाओं को देखें कितने प्रकार की मृदा होती है, तो सबसे देखिए जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। कितने तरह की मृदा हो गई मुख्यतः? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तरह की जो मृदा नॉर्मली जो है वो भारत में पाई जाती है। उत्पत्ति के आधार पर, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर ये मृदाओं का वर्गीकरण है। कितने क्षेत्रों में है? तो जलोढ़ मृदा है, काली है, लाल है, लेटेराइट है, शुष्क है, लवणीय है, पीट है और वन है। अब देखिए मृदा, सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श। मृदा यानी सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श यानी फ्लोर। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ या कछाड़ी मृदा पाई जाती है। रेगुड़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा के नाम से जाना जाता है रेगुड़ मृदा को। रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? ये पाया जाता है महाराष्ट्र में। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो काली मृदा की अधिकता है मालवा के पठार में। काली मृदा को सतह जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे की ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? तो वह है लेटेराइट। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मालाबार तटीय प्रदेश में। सबसे कम जलधारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होता है? तो बलुई मिट्टी या दोमट मृदा। जाहिर सी बात है, बालू में कहाँ से पानी टिकेगा। पौधों में सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? दलहनी फसलें उगाई जाती है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। देखिए मृदा जो है ना, इससे इतने ही क्वेश्चन आए हैं 20 सालों में। तो लेकिन मृदा को अगर आपको देखना है ना, तो सबसे बढ़िया रहेगा कि एक मैप उठा ले। मैप में जो है ना साथ साथ टिक करते चलें कि कहाँ पे क्या मृदा है और कहाँ उसकी क्या विशेषता है, तो वहाँ से याद रहेगा। नहीं तो अन्यथा मतलब 1-2 बार रिवीजन के बाद उम्मीद है कि फैक्ट्स याद रह जाए, लेकिन मैप के जरिए ये हमेशा के लिए याद रहता है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवनालिका अपरदन यानी गोली इरोजन से हुआ है चंबल घाटी का। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो लेटेराइट। चाय बागानों के लिए लेटेराइट मृदा जो है वो उपयुक्त है। दोमट मिट्टी यानी एलाइवल सॉइल में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृतिका व रेत, सिल्ट, क्ले एंड सैंड पाए जाते हैं। भारत की मृदाओं में सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, तो जस्ता की जो है वो सर्वाधिक कमी है। भारत के मैदानों की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। मृदा जैव मृदा ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? तो आयरन व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनारोपण के द्वारा इसको रोका जा सकता है। वन लगा दीजिए, रुक जाएगा। पीएच के अनुसार मृदा की प्रकृति, ये देखिए है ना, बीपीएससी वाला एक बड़ा खास क्वेश्चन आ गया। तो पीएच मान 1 से लेकर 6 तक जो है मिट्टी की प्रकृति क्या होगी? तो प्रकृति अम्लीय होगी यानी एसिडिक सॉइल होगी। पीएच मान अगर 7 है तो उदासीन मिट्टी होगी, न्यूट्रल सॉइल होगा। पीएच मान अगर 8 से 14 है तो क्षारीय मिट्टी यानी अल्कलाइन सॉइल होगी। तो इसी चैप्टर को जो है ना, ये ज़्यादा लंबा तो है नहीं, मुश्किल से 5 मिनट का है। इसी को 2 से 3 बार जो है वो रिवाइज कर लीजिए, अभी कर लीजिए, बस ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, तो आगे समय खींचने का कोई मतलब नहीं है।
अलग अलग चैप्टर आपको रिवीजन में आसानी हो, इसलिए मैं लंबे नहीं बनाऊंगा लेक्चर्स। जहाँ पर प्ले लिस्ट में ये सब एक जगह दिया रहेगा, आप इन सारे वीडियोस को जो है जिसको जहाँ समस्या हो ना उसी चैप्टर को खाली देखिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।